प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज जिस बात को लेके मैं आपके सामने हूँ वो प्रमुख बात है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रथम पेपर, उसका स्वरूप कैसे रहे, उस पर कैसी योजना से, किस तकनीक से, किस ऊर्जा से हम कार्य करें। सारी बातें यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने रहेगी। जो भी विद्यार्थी वर्ष 2022 में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो होने जा रही है उसके प्रथम पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, वे सभी एकाग्र होके जो बातें मैं अपने अनुभव से, जो बातें मैंने जानी है, पूर्व में जिन विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दी है, सफल हुए हैं, उन सब विद्यार्थियों से बातों का संचय करके, उन सब बातों का संग्रह मैं करके आपके सामने हूँ। आपकी जिज्ञासाएं मैं ये मानता हूँ कि आज के इस वीडियो को देखने के उपरांत शांत होगी। वर्ष 2010 और 2011 में जो परीक्षाएं रही उनका मैं भी एक अभ्यर्थी था। वर्ष 2011 में जो परीक्षा रही उसमें मैंने सफलता अर्जित की और वर्ष 2011 में मैं स्वयं वरिष्ठ अध्यापक विषय हिंदी से अध्यापक पद पर चयनित रहा। प्रिय विद्यार्थियों, अब से पहले स्वाध्याय टीम के द्वारा, अब से पूर्व स्वाध्याय टीम ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रथम फर्स्ट पेपर जो है वो एक रिवीजन हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला बैच जो है, अभी न्यू बैच जो है वो सेकंड नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले एक बैच जो हमने पूरा कर लिया है वह बैच हमने 15 नवंबर को प्रारंभ किया था और 16 जनवरी को हम उसको समापन कर देंगे बड़े पेपर के साथ में। पूर्व में हमारी जो कार्य योजना रही वह कार्य योजना 60 दिवस की कार्य योजना थी। उस 60 दिवस की कार्य योजना के अंदर हमने 27 छोटे टेस्ट लिए। देखो, छोटे टेस्ट नाम लेने पर आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, छोटे टेस्ट आखिर क्या होते हैं। हूबहू आरपीसी के पेपर का जो स्वरूप रहता है उस स्वरूप का 50% हम स्वरूप को फॉलो करते हुए पेपर लेते हैं। हूबहू उसी पैटर्न पे सारे के सारे प्रश्न जो रहते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहते हैं और सारे के सारे प्रश्नों का अभ्यास जो है अकेडमी के अंदर ओमार सीट पे करवाया जाता है। ये छोटे पेपर का स्वरूप रहता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं वो हूबहू बड़े पेपर की तरह है और इसी के साथ में बड़े पेपर भी रखे गए। अब 16 जनवरी को बड़ा पेपर आयोजित किया जाएगा और उसी के साथ में फर्स्ट बैच का समापन कर दिया जाएगा। अब मूल बात पे मैं आ रहा हूँ कि न्यू बैच वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र का जो हम रन करने जा रहे हैं उसके लिए हमने जो तिथि निर्धारित की है वह तिथि है 17 जनवरी। अब प्रत्येक विद्यार्थी के मन में जिज्ञासा होगी कि सर, अगर आप 17 जनवरी को बैच आरंभ कर रहे हैं तो ये बैच आप कब तक समापन कर देंगे इसका? तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, 17 जनवरी को हम बैच रन करेंगे। 17 जनवरी से बैच हम स्टार्ट करके और यह बैच आप मान के चलें कि हम 20 मार्च को इस बैच का समापन कर देंगे, 20 मार्च 2022। अब दूसरी जिज्ञासात्मक बात ये आती है कि सर, इस दौरान आप जो है कितने पेपर लेंगे, कितने छोटे पेपर रहेंगे, कितने बड़े पेपर रहेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि वो हूबहू स्वरूप पूर्व की तरह कि पूरा पाठ्यक्रम जो आपका रहेगा उस पाठ्यक्रम को हमने 27 छोटे यूनिट में डिवाइड किए और एक एक्सपर्ट टीम जो है प्रश्न पत्र जो निर्माण करते हैं वो पूर्व में चयनित वरिष्ठ अध्यापक है, पूर्व में चयनित व्याख्याता की एक टीम जो रहती है वो इस सेलेक्टेड टीम के द्वारा ये पेपर बनाया जाता है। तो आप इसके लिए आश्वस्त रहें, जो प्रश्न पत्र आप हल करेंगे वो एक टीम के द्वारा बनाया गया होगा और वो एक स्तरीय प्रश्न पत्र रहेगा। 27 यूनिट टेस्ट के साथ साथ में हर दूसरे रविवार को एक बड़ा पेपर लिया जाएगा जिसको कहते हैं बिग पेपर। बिग पेपर हूबहू जिस प्रकार से आरपीसी पेपर कंडक्ट करवाती है हूबहू उसी प्रकार का पेपर रहेगा
ओमार सीट पे रहेगा। जो समय अवधि इसके लिए आरपीसी द्वारा निश्चित की जाती है वही समय अवधि उतने समय में आपने पेपर हल करना है। ऋणात्मक अंकन भी रहेगा और इसका रिजल्ट भी ओमार को स्कैन करके जारी किया जाएगा जिस प्रकार से आरपीसी जारी करती है। तो अब से पहले मैंने आपको एक बात बताई कि हम एक बैच कंप्लीट कर चुके हैं। 17 जनवरी को हम नया बैच रन करने जा रहे हैं और उस बैच का काम चलेगा 20 मार्च तक। आप मान सकते हैं ये कार्य योजना 60 से लेकर 65 दिन की कार्य योजना है। इस 65 दिन की या 60 दिन की कार्य योजना में पूरा पाठ्यक्रम आप जो है 27 छोटी यूनिट में, और लगभग हम मान के चल रहे हैं कि इस दौरान हम 5 से लेकर 6 बड़े पेपर भी करवा लेंगे। तो हम एक बार जो सिलेबस पढ़ रहे हैं 2 हफ्ते बाद में उसी का टेस्ट दे रहे हैं, फिर हम पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं, फिर हम उसी का टेस्ट दे रहे हैं। मतलब जो मुख्य चीज़ ये सामने आती है कि सिलेबस को पढ़ना, उसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसका दोहरान करना। तो जैसे जैसे बड़े पेपर रहेंगे तो हम पूर्व के सिलेबस का दोहरान भी करते रहेंगे। अब बात करता हूँ मैं पूरी की पूरी व्यू रचना जो रहती है सेकंड ग्रेड पेपर की। आप एक चीज़ देखें कि जब हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं सफल तब रहता है जब पूर्व की टीम, पूर्व में वो लोग जो उस काम को कर चुके हैं, सफल हो चुके हैं, उन लोगों से हम जाने कि आपने किस प्रकार से तैयारी की। एक बार आपका मैं ध्यान लेके आऊँगा पूर्व के जो एग्जाम रहे हैं। आप देखें अब तक आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा वर्ष 2010, वर्ष 2011, वर्ष 2014, वर्ष 2016 और वर्ष 2018 लगभग जो है 5 परीक्षाएं आयोजित कर लिए। तो आपके सामने एक आईने की तरह ये काम करेंगे प्रश्न पत्र। जिस रास्ते पे आप जा रहे हो आपके लिए दिशा सूचक का काम करेंगे प्रश्न पत्र जो है। 2016 में आरपीएससी ने 2 ग्रुप में पेपर करवाए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इसी प्रकार 2018 में भी आरपीएससी ने ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 पेपर करवाए हैं। अगर हम सारे प्रश्न पत्र को देखें तो ये प्रश्न पत्रों की संख्या होती है 7। सबसे पहला काम तो आपका ये है कि जब आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपके पास में पाठ्यक्रम होना चाहिए। एक बार दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ विद्यार्थियों, सबसे ज़रूरी बात है ये। मैंने बहुत बार देखा है विद्यार्थी क्या कहते हैं, सिलेबस का है जी मेरे फ़ोन में नहीं, बहुत गलत बात है। उसकी हार्ड कॉपी निकाल लें आप। और मैं ये कहता हूँ जब आप सुबह 4 बजे 4:30 बजे जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें नियमित, सबसे पहले एक बार आप पाठ्यक्रम को देखें, हर दिन पढ़ें, कम से कम आप उसको कंठस्थ जरूर कर लें। कभी आपको कोई पूछ ले कि ठीक है जी बताइए प्रथम पेपर का जो पाठ्यक्रम आप सुनाए हमें, तो आप एक लय में जैसे हनुमान चालीसा गाया जाता है वैसे आप उस पाठ्यक्रम को गा कर सुना दें। तो आप बात पुनः मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि आपके पास में पाठ्यक्रम की हार्ड प्रति होनी चाहिए। आप एक फाइल लगाओ जिसमें एक में पाठ्यक्रम लगाओ, और पाठ्यक्रम किस भाषा वाला। आजकल मार्केट में कॉपी मिलती है इसकी हिंदी में की हुई। देखिए ठीक है, आप भाषा की आपको असुविधा हो रही है, इंग्लिश भाषा में आप नहीं समझ पा रहे, तो ठीक है आप हिंदी में अगर उसकी कोई कॉपी मिल रही है ट्रांसलेट किया है तो आप रख सकते हैं सुविधा के लिए। परंतु वास्तविक बात वही मान्य होगी जो आरपीएससी ने साइट में इंग्लिश माध्यम में पाठ्यक्रम दिए, उसमें क्या लिखा हुआ है वो ध्यान रखें आप। पहली कड़ी सिलेबस आपके पास में। दूसरी कड़ी में यहाँ से शुरुआत, पूर्व के पेपर। बच्चे कहते हैं इनकी क्या आवश्यकता है, फ़ोन में डाउनलोड कर लिए। नहीं, ये सारे के सारे 7 पेपर की एक फाइल आपके पास में हो, इनकी उत्तर कुंजी पास में हो आपके, और रोजाना आप विश्लेषण करें पेपर का कि किस प्रकार के प्रश्न पत्र आए गए हैं। एक बार मैं इसी विश्लेषण पे आपका ध्यान जो है वो खींचूंगा और आपको बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से ये है। अगर हम सेकंड ग्रेड के प्रथम पेपर को देखें तो इसमें प्रश्नों की संख्या जो रहती है वो रहती है 100 प्रश्न। अब ये 100 प्रश्न क्या एक ही टॉपिक के रहते हैं, क्या एक प्रकार का इसमें जीके पूछा जाता है? उस कड़ी को शांत करते हुए इस कड़ी को मैं समझाते हुए बताना चाहूँगा कि इसमें कितनी शाखाएं या लेग बनती हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान के हम रहने वाले
और यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि इसमें वेटेज जो दी गई है वो सबसे अधिक दी गई है राजस्थान को। इसमें प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो रहेगी 40 प्रश्नों की संख्या, और अंक अगर आप माने तो वो 80 अंक हो सकते हैं। किस किस खंड में पूछे जाएंगे? सबसे पहले पटल पे आता है राजस्थान का इतिहास, और इसके लिए भी उसमें टॉपिक दिए हुए हैं। विद्यार्थियों, आपने पढ़ना वही है जो सिलेबस में है। पूर्णतः ध्यान रखें, वर्तमान युग में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है वो ये आती है आप क्या पढ़ रहे हैं। वो महत्वपूर्ण तो है ही है, उसके साथ में अति महत्वपूर्ण बात ये है कि आप क्या छोड़ रहे हैं। इसलिए आप इतर एक भी चीज़ ना पढ़ें जो आपके सिलेबस में ना हो। इतिहास के टॉपिक कौन से हैं दिए होंगे। उसके बाद में भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी के कौन से टॉपिक हैं वो दिए गए, और उसके बाद में राजस्थान संस्कृति से संबंधित। अगली कड़ी में बात करें तो महत्वपूर्ण कड़ी आती है जिसको लेके थोड़े से विद्यार्थी हिचकते हैं, घबराते हैं कि सर इसमें विश्व का भूगोल दिया है, हम इसको कैसे करें। नाम बड़ा दिया परंतु इतनी जटिलता नहीं है इसमें। सिर्फ 3 टॉपिक हैं, सिर्फ 3 टॉपिक। सबसे पहले लिखा हुआ है महासागर, उसके बाद में महाद्वीप, और उसकी अगली कड़ी में दिया हुआ है पवन तंत्र जो है सिस्टम। मैं इस चीज पे एक चीज कहना चाहूंगा आपको कि इसके लिए आप रोजाना नियमित जो है वो मानचित्र का सहारा लें। मानचित्र आप भरें, एक एक चीज को आप उसमें लिखें। जैसे महासागर को कहें तो किस प्रकार का पूछा जाता है, उनकी स्थिति, किन महाद्वीपों के बीच में उनकी स्थिति है, किस प्रकार की उनकी आकृति है, या धाराओं को लेकर ठंडी व गर्म धाराएं। जब तक आप एक मानचित्र लो खाली। जैसे मैंने स्कूल हेडमास्टर जो है, सेकेंडरी हेडमास्टर पोस्ट पे अभी मैं कार्यरत हूँ, और वर्ष 2018 में मैं तैयारी कर रहा था, तो एक मेरे मित्र हैं ज्योग्राफी के, और मैंने सर को फ़ोन किया। मैंने कहा कि जब मैंने पूर्व के प्रश्न पत्र देखे तो ये चीज़ नज़र आ गई थी कि हर बार 2 प्रश्न धाराओं को लेके पूछे जाते हैं हेडमास्टर एग्जाम में। मित्र नरेंद्र जी सारस्वत अभी राजेसर स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर में पदस्थापित है, इतिहास विषय भूगोल विषय का काफ़ी अनुभव रखते हैं। मैंने उनको बुलाया और कहा कि मुझे ये पता चल गया है कि प्रश्न किस प्रकार के आने हैं, पर आप ये मुझे रटवाएं। तो उन्होंने कहा कि वो खाली एक मानचित्र लेके आए विश्व का, और उन्होंने क्या किया कि जो समुद्री धाराएं जिन महाद्वीपीय तटों के सहारे और जिन महासागर में जो स्थिति उनकी है, तो उन्होंने वहाँ उनको उकेर दिया, और मुझे कहा कि अगले 7 दिन रोजाना आप 20 मिनट इनको देख लिया करें कि कौन सी धारा किस महासागर में किस स्थिति में है। और ऐसा मैंने किया, और मेरे दोनों के दोनों पर्सन है वो सही रहे। यह खंड जो आपका रहना है वो ये रहना है 30% और 60 अंक। दोबारा मैं कह दूं, वेटेज जो है राजस्थान का 40% 80 अंक, विश्व और भारत में 30% 60 अंक, और विश्व में जो टॉपिक पूछे जाने हैं महासागर, महाद्वीप और पवन तंत्र। सारा काम आपको मानचित्र पे करना होगा। खुद आप मानचित्र पे ये करेंगे अभ्यास तो आप इनको हल कर सकते हैं। भारत में अगर देखें तो भारत का भूगोल और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न रहने हैं। अगली कड़ी में हम चलें तो वो कड़ी आती है समसामयिकी की। समसामयिकी को लेके एक दिमाग में आ गई, विद्यार्थी यहाँ पे बड़े होचपोच होते हैं। सर समसामयिकी को लेके क्या पूछा जाएगा? बहुत से बच्चे विश्व का भी पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे इंडिया लेवल का पढ़ रहे हैं। मेंशन की भी बात है पाठ्यक्रम में कि आपको राजस्थान संदर्भ में जो है ना वो सिर्फ समसामयिकी राजस्थान संदर्भ में, और कितने प्रश्न आने हैं। प्रश्नों की संख्या जो रहेगी विद्यार्थियों वो रहेगी 10 क्वेश्चन रहने हैं, और अंक जो है वो रहने हैं 20। अब कैसे करें सर? किस किताब से पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें? सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि आप कोई भी न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ें नियमित। सर न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता, प्रश्न कैसे छांटें, ये हमारी समस्या है। आप एक खाली रजिस्टर लें, उस रजिस्टर के शुरुआत के 2 पन्ने खाली छोड़ दें, सीक्वेंस से चीज़ें लिखें। आप अपने दिमाग से एक बार प्रश्न करें
कि राजस्थान समसामयिकी के कितने खंड बन सकते हैं, आप एक चैप्टर की तरह डिवाइड करें। देखिए, सबसे पहले मैं मानूं कि हमने एक पहला टॉपिक बनाया राजस्थान की तिथियों को लेके, कोई ऐसी घटना हो रही है उसको लेके। राजस्थान के दूसरा खंड हमने बनाया पदाधिकारी। तीसरा हमने बनाया राजस्थान की वर्तमान 15वीं विधानसभा को लेके, बजट को लेके। यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने आप में एक टॉपिक है। आप उस खाली रजिस्टर को एक किताब का स्वरूप दे दें, ये हेडिंग लगा दें आप उनमें। राजस्थान के पदाधिकारी हो सकते हैं, आयोग समितियां हो सकती है, राजस्थान को लेकर खिलाड़ी हो सकते हैं, राजस्थान को लेके पुरस्कार हो सकते हैं, राजस्थान को लेके लेखक कवि हो सकते हैं, राजस्थान के चर्चित पैलेस यानी अचानक से जो स्थान चर्चा में आ गया वो हो सकते हैं, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व मतलब अचानक से उस व्यक्तित्व ने कुछ ऐसा कार्य किया कि वो अचानक चर्चा में आ गई। तो आप इस प्रकार से उस रजिस्टर को डिवाइड कर दें और रोजाना जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो रजिस्टर आपके पास में हो, पेन आपके पास में हो और अब आप न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे ही मान लो कि कोई आयोग, समिति, व्यक्तित्व, पैलेस, पुरस्कार, खेल, खिलाड़ी, पुस्तक, योजना, ऐसा कोई भी प्रश्न आए, आप वहाँ उस पेज पे ले जाके उसको लिख दें। समय कितना लिखें सारा, यानी हर 10 पेज को डिवाइड करके एक खंड बना दें आप, और लगभग 6 महीने आप लगातार कार्य करेंगे तो वो अपने आप में एक समेकित समसामयिकी की किताब बन जाएगी। ऐसे आप काम करें। हाँ, राजस्थान विशेष पे काम करने से बाहर नहीं निकलने। अगले खंड में हम बात करेंगे तो वो खंड आता है, वो आता है शिक्षा मनोविज्ञान खंड। मनोविज्ञान खंड जो, और कितने परसेंट? 20% और 40 अंक। दोबारा देखेंगे आप, दोबारा मैं इस बात को रिपीट करना चाहूंगा। आपका सेकंड ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसमें 100% रहने हैं, 200 अंक रहेंगे। विभाजन किस किस खंड में है? सबसे अधिक वेटेज राजस्थान का है, राजस्थान के 40% रहने हैं, 80 अंक रहेंगे। राजस्थान के मुख्य कौन कौन खंड के? इतिहास, भूगोल, संस्कृति। सिलेबस में सारे टॉपिक दिए हुए, इतिहास में वही टॉपिक पढ़ने हैं जो दिए हुए, ज्योग्राफी में वही पढ़ने हैं जो सिलेबस में दिए हैं, और कला संस्कृति में वही पढ़ने हैं जो सिलेबस में दिए, उसे इतर हमने नहीं पढ़ना। आप पूर्व के प्रश्न पत्र उनका विश्लेषण करें, हर प्रश्न पत्र का एक पन्ना लगाएं और उसमें लिखें कि 2010 में राजस्थान हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए हैं। आप लिखें कि 2010 में ज्योग्राफी के कौन कौन से प्रश्न आए हैं। आप देखें संस्कृति के कौन कौन से प्रश्न आए। मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में उसके बारे में बताऊंगा कि हमारे यहाँ एकेडमी में बच्चों ने जो काम कर रखा है, किस प्रकार से प्रश्न पत्र का विश्लेषण किया है, मैं आपको बताऊंगा। आपके ये चीज़ें समझ में भी आएगी। विश्व इतिहास, विश्व भूगोल, इतिहास नहीं, और भारत का भूगोल और राज्य व्यवस्था। विश्व में जो है महासागर, महाद्वीप, पवन तंत्र, वही पुनः वही काम आपने इसके लिए मैप पे कार्य करना होगा, तभी इन चीज़ों को अपने जल्दी से समझ पाएंगे और हल कर पाएंगे। यानी कि 30 प्रश्नों की संख्या और 60 अंक। अगले खंड में समसामयिकी, वो भी राजस्थान विशेष। ये ध्यान रखें कि समसामयिकी राजस्थान विशेष ही है, भारत पे और विश्व पे हमने नहीं जाना है। 10 प्रश्नों की संख्या और 20 अंक। इसके लिए आपने काम ये करना है, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ें, चाहे वो दैनिक भास्कर आप पढ़ें, चाहे राजस्थान पत्रिका पढ़ें या अन्यत्र जिसमें राज्य स्तर के समाचार आते हों, वो न्यूज़पेपर से ही आपने तैयार करना है। आप किसी भी मासिक पत्रिका का सहारा ले सकते हैं, परंतु संपूर्ण वो नहीं हो सकती। तो इस प्रकार आप काम करें। मैं ये मानता हूँ कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तत्काल आप ये काम कर लेंगे, तब तो ये वीडियो देखना सफल है। वरना वही है कि यूट्यूब पे देखते हैं जी, देख लिया मैंने, लाइक शेयर कर दिया और मेरा काम संपन्न हो गया। अगला खंड जो शिक्षा मनोविज्ञान खंड है, 20 आपके प्रश्न रहेंगे और 40 अंक रहेंगे। इसके लिए जो भी किताबें सर्वसुलभ उपलब्ध है, जिसकी भाषा आपको ठीक लगती है, पूर्व के प्रश्न पत्रों में ये लगे कि ठीक है इस बुक का वेटेज अधिक है, वो कोई भी किताब, राजस्थान के बहुत से विद्वान जो शिक्षा मनोविज्ञान खंड को लेके वीडियोज़ बना रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, किताबें लिखी हुई यानी कि, तो आप उनमें से कोई एक, मैं कोई एक सजेस्ट नहीं कर सकता आपको, आप अपने स्तर पे देख सकते हैं। पूर्व में जिन लोगों ने परीक्षाएं दी है, सफलता अर्जित की, आप उनसे उस किताब के बारे में पूछ सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे। हाँ, इन चीज़ों को लेके मैं थोड़े बुक के बारे में आपको कह सकता हूँ। जैसे समसामयिकी को लेके इस बात के लिए मैंने क्लियर कर दिया अभी आपने क्या पढ़ना है। कोई भी एक मासिक
समसामयिकी की किताब जो नियमित हर महीने छपती है, आप उसका सहारा ले सकते हैं। सहारा, संपूर्ण वो नहीं, मूल चीज़ क्या रहेगी? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से आपने कार्य करना है, आपने खुद लिखना है। राजस्थान के लिए क्या कहेंगे? देखो, शुरुआत राजस्थान के लिए, अगर हाल ही में आपने रीट का एग्जाम दिया है, पूर्व में रीट भर्ती परीक्षा 2021 में 26 सितंबर को अगर आपने पेपर दिया है तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जो है में राजस्थान को लेके कुछ किताबें लिखी जा रही है, जिसमें कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान विशेष के जीके को हमने तैयार करना है, जिसमें राजस्थान इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति। तो मैं पुनः आपको कहूँगा, कक्षा 6 की हमारा राजस्थान, कक्षा 7 हमारा राजस्थान, कक्षा 8 राजस्थान अध्ययन, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 की किताबें आप संग्रहित कर लें। कल ही, अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं तो कल आपके पास में ये किताबें होनी चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि वास्तव में आप जो है ना जिज्ञासु के काम करना चाह रहे हैं। ये किताबें ले लें, यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत से बच्चे फ़ोन करते हैं, सर कहाँ मिलेगी? आपके सूरतगढ़ में मिल जाएगी क्या? अरे सब जगह मिल जाएगी। बुक स्टॉल वाले के पास में जाओ, उसको नंबर लिखवाओ, अपने पैसे उसको एडवांस दे दो कि भैया मंगवा दो, वो कल ही मंगवा देगा। आप दुकान तक चल के जाओगे नहीं, घर बैठे तो देखो कोई पहुंचाएगा नहीं आपको। तो आप इन किताबों से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं, आप उससे तैयार करें राजस्थान जीके को। हाँ, सहारा अन्य किसी भी गाइड का आप ले सकते हैं, मैं उसका नाम आपको सजेस्ट नहीं कर सकता अभी आप कौन सी गाइड पढ़े। मूल जो चीज़ें मैंने वो बता दी, बाकी अन्य गाइड आप जो मर्जी पढ़ रहे हैं। हमने वो टॉपिक पढ़ना है, आपको जिसमें भाषा अच्छी लगे, मटेरियल जो दिया आपको सर्वसुलभ उसको समझ पाते हैं, आप उसका सहारा ले सकते हैं। विश्व भारतीय भूगोल और राज्य व्यवस्था और विश्व के लिए आप जो है कक्षा 12 और कक्षा 11 भूगोल की जो बुक्स लग रही है अभी हमारे पाठ्यक्रम में, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम कह सकते हैं, ओल्ड वाला आरबीसी कह सकते हैं। आंकड़े लेके थोड़ा सा ना उलझे, आंकड़ों के लिए नवीनतम अपडेट में रहें, वो बदलते रहते हैं। तो कहीं आप कहें कि सर मैंने 1 साल पुरानी किताब ले ली, आंकड़े जो है वो बदल गए, उनको आप समय के अनुसार अपडेट करते रहें। तो मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी जो विस्तृत बात थी वो मैंने आपको बता दी। एक छोटी सी चीज़ और रह रही है, अगली 10-20 सेकंड में मैं वो पूरा करना चाहूँगा कि मैंने आपको कहा था कि पूर्व के जो प्रश्न पत्र है उनका विश्लेषण तैयार करें। एक विद्यार्थी ने जैसे काम किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा क्या किया है उन्होंने। जैसे उन्होंने विश्लेषण किया पूर्व के पेपर का, तो उन्होंने लिखा है कि एग्जाम परीक्षा 2018 वरिष्ठ अध्यापक प्रश्न पत्र में, प्रथम प्रश्न पत्र में प्रधानमंत्री से संबंधित 2 क्वेश्चन आए हुए। ये विश्लेषण किया उन्होंने, टॉपिक लिखे हैं राज्य व्यवस्था के। भारतीय संघवाद का एक प्रश्न आया है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है उससे संबंधित जो है 2 प्रश्न रहे हैं। भारत की विदेश नीति से संबंधित 3 प्रश्न रहे हैं। भूमंडलीकरण इसका प्रभाव 1 प्रश्न रहा है। राजस्थान के जनजातीय आंदोलन 1 प्रश्न रहा है। तो आप इस प्रकार से पूर्व के सारे प्रश्न पत्र उनका विश्लेषण बनाएं। एक 4 पन्ना लें आप, एक ऐसा पन्ना लें आप और उस पन्ने पे लिखिए विश्लेषण परीक्षा 2010 हेडिंग डाल दी। इस तरफ आप क्या लिखेंगे? टॉपिक लिखेंगे, कौन कौन से टॉपिक, चाहे राजस्थान हिस्ट्री के लिख लें, दूसरे पन्ने पे राजस्थान ज्योग्राफी के लिख लें, तीसरे पन्ने पे राजस्थान कला को लिख लें, एक अन्य पन्ना जो होगा उस पर आप विश्व की ज्योग्राफी को, फिर भारत की ज्योग्राफी को, और फिर आगे टॉपिक लिख के और फिर परीक्षा में 2010 में कितने प्रश्न आए, 2011 में कितने आए, फिर अगली लेग में आप लिखें कि 2014 में कितने आए, 18 में कितने, यानी इस सीरीज से आप काम करें। वो पन्ना आपके पास में होना चाहिए कि हाँ कौन सा टॉपिक कितने वेटेज के। तो ये बातें जो मैंने बताई, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बच्चे आगे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी ये। पुनः अगर आप इस नए बैच से जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्तर पे ये रहेगा। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं
तो सूरतगढ़ स्वाध्याय में आके ये ज्वाइन कर सकते हैं। स्वाध्याय का मतलब है सेल्फ स्टडी। देखो विद्यार्थियों, यहाँ मूलतः टेस्ट सीरीज रहेगी। अगर आप ये व्यवस्था दूर दराज बैठे हैं राजस्थान के किसी भी कोने में और आप ऑनलाइन स्तर पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जाएं गूगल प्ले स्टोर पे और वहाँ लिखें स्वाध्याय सूरतगढ़। ऐप को डाउनलोड करेंगे आप और उस पे ये टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो दोनों माध्यम हैं तैयारी करने की। अगर आपको लगे कि आप इस संस्था से जुड़ के काम करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। सभी को आज के ही दिन से मैं आगामी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये मानता हूं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।